हेलो नमस्कार। MR7 क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज बात करेंगे रॉक्स यानी चट्टान के बारे में। जो चट्टानें वो 3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले होती है आग्नेय चट्टानें, दूसरी होती है अवसादी चट्टानें और तीसरी होती है कायांतरित या रूपांतरित चट्टानें। सबसे पहले बात करेंगे आग्नेय चट्टानों के बारे में। आग्नेय चट्टान क्या होते हैं? रॉक्स होती हैं 3 टाइप की। 3 टाइप्स कौन कौन सी हैं? आग्नेय और दूसरी है अवसादी और तीसरी है कायांतरित। ऐसे बोल सकते हैं रूपांतरित चट्टान। सबसे पहले बात करेंगे अब आग्नेय चट्टान के बारे में। आग्नेय चट्टान रॉक्स। इसको आग्नेय चट्टानें हो इनको और क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं प्राथमिक चट्टानें भी बोलते हैं, प्राइमरी रॉक्स। प्राथमिक चट्टान, इन्हें प्राथमिक चट्टान बोलते हैं, प्राइमरी रॉक्स। जो ये आग्नेय चट्टान कब बनती है? जो पृथ्वी के अंदर जो लावा होता है, नहीं मैग्मा, जो पृथ्वी से बाहर निकलने पर वो क्या बन जाता है? लावा। इसके जो लावा के जमने से जो चट्टानें बनती हैं इसी को हम आग्नेय चट्टान बोलते हैं। ये चट्टानें किस क्रिया से बनती हैं? ये ज्वालामुखी जो क्रिया है, जो अंदर से लावा निकलने के बाद बाहर जो लावा के जमने से जो चट्टानें बनती हैं उन्हें आग्नेय चट्टान बोलते हैं। इसमें जो है जीवाश्म नहीं मिलते हैं। इन चट्टानों को रवेदार चट्टान भी कहते हैं। क्या कैसे बनती हैं? यह है पृथ्वी के अंदर ये जमा हुआ है मैग्मा। यह है पृथ्वी के अंदर मैग्मा। ये क्या है? अंदर। और ये जो मैग्मा जब विस्फोट होकर बाहर के रूप में फैलता है और जब कुछ समय बाद जब ठंडा होने के बाद जम जाता है तो ये बाहर निकलता है। इसी को बोलते हैं लावा। पृथ्वी के बाहर इसे जब लावा बोला जाता है। इसी के जो इसके बारे में लिखेंगे, जो लावा या मैग्मा के जमने से ये आग्नेय चट्टान बनती है। लावा या मैग्मा के जमने से ये आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। इसमें क्या होती है? ये जो चट्टान है वो ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित चट्टान होती हैं। ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित चट्टान। और क्या होती है? इसके अंदर जो जीवाश्म यानी किसी प्रकार का कोई जीव जंतु नहीं मिलता है, यानी इसके अंदर जीवाश्म नहीं मिलता है या कीड़े मकोड़े बोलते हैं वो, क्योंकि जो लावा होता है वो गर्म होता है। उसी के कारण ये जो जीवाश्म होते हैं वो मारे जाते हैं। इसमें जीवाश्म नहीं मिलता। और क्या इनको क्या बोलते हैं? इन्हें रवेदार चट्टान कहते हैं। रवेदार चट्टान। इसके जो एग्जाम्पल के लिखेंगे ग्रेनाइट। इन चट्टानों से जो बनते हैं ग्रेनाइट, गैब्रो, डायरोराइट और बेसाल्ट, जो इन चट्टानों से प्राप्त होते हैं। जो इसमें बेसाल्ट चट्टान होती हैं उनके जो बेसाल्ट चट्टानें जो टूटती हैं वो काली यानी कपास, जो इससे काली मृदा बनती है, जो हमारे दक्षिण कहाँ बनती है? दक्षिण ट्रैप। यहाँ पर इसे बोलते हैं दक्कन ट्रैप।
दक्कन ट्रैप। ये किसके लिए होती, ये किसके लिए, जो ये काली मृदा है वो कपास की खेती के लिए बेसाल्ट चट्टान है। क्या इसके एग्जाम्पल क्या है? ग्रेनाइट, ग्रेनाइट और ग्रेवो, डायरो डायरोइट और बेसाल्ट। बेसाल्ट बेसाल्टों के टूटने से, चट्टान जब टूटती हैं उनके टूटने से जो है काली मृदा बनती है, जो काली मृदा को कपास की खेती के लिए उपजाऊ मानी जाती है। बेसाल्ट बेसाल्ट के टूटने टूटने से काली मृदा काली मृदा काली मृदा बनती है, जो किसके लिए, जो कपास की खेती के लिए उपयोग मानी जाती है। अब बात करेंगे दूसरी जो चट्टान है वो है सेडिमेंट्री यानी अवसादी चट्टान है। दूसरा है अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्री। सेडिमेंट्री रॉक्स। इन चट्टान को, अवसादी चट्टान को क्या बोलते हैं? जो इन्हें जो है परतजात चट्टान भी बोलते हैं। इनमें लेयर जो है लेयर बाई लेयर के गुण पाए जाते हैं। जो आग्नेय चट्टान होती हैं, ये अवसादी चट्टान जो होती हैं आग्नेय चट्टान के कटाव से बनती हैं। इसमें जो है जीवाश्म की मात्रा है सर्वाधिक पाई जाती है। इसके जो अवसादी चट्टान के जो क्या क्या प्राप्त होता है? बलुआ पत्थर, शैल, चूना पत्थर और डोलोमाइट जो होते हैं वो हमें अवसादी चट्टान से प्राप्त होते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? परतदार चट्टान बोलते हैं। सबसे पहले लिखेंगे परतदार चट्टान। परतदार चट्टान भी कहते हैं कि लेयर रॉक्स। दूसरा क्या है? ये आग्नेय चट्टानें जो हैं उनके कटाव से ये बनती हैं। अवसादी चट्टान क्या होती हैं? अवसादी चट्टान जो आग्नेय चट्टान के कटाव से बनती हैं। और इस कटाव में लगभग कई मिलियन साल लगते हैं तब इनका निर्माण होता है। इसमें जो है जीवाश्म है वो सर्वाधिक इसी में मिलता है। जो जीवाश्म होते हैं वो जीवाश्म सर्वाधिक इसी यानी अवसादी चट्टान मिलते हैं। और बात करें इसके जो एग्जाम्पल हैं वो क्या क्या हैं? वो है बलुआ पत्थर, शैल पत्थर और चूना पत्थर और डोलोमाइट। वो हमें अवसादी चट्टानों से प्राप्त होते हैं। और सबसे बात करेंगे अब कायांतरित या रूपांतरित चट्टान। कायांतरित क्या बोल सकते हैं? रूपांतरित चट्टान
मॉर्फेम रॉक्स। ये क्या है, जो आग्नेय और जो अवसादी चेंज, जो अवसादी का जो रूप चेंज होने पर जो बनती हैं वो कायंती चट्टान बनती हैं। ये इनका जो निर्माण है वो अत्यधिक दाब और ताप से होता है इन चट्टानों का। इनके बारे में लिखेंगे आग्नेय, आग्नेय और अवसादी। चट्टान का रूप परिवर्तन मतलब चेंज होने से बनती हैं। और ये बदल जो है ये जो आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान ये कब चेंज होती हैं, इन पर जो अत्यधिक ताप व दाब से ये जो आग्नेय अवसादी चट्टान है वो इस कायांतित या रूपांतरित चट्टान में परिवर्तन हो जाती हैं। किससे होती हैं? अत्यधिक ताप व दाब से। इसके जो एग्जाम्पल है वो जो हमारे अवसादी चट्टान में चूना पत्थर होता है वो अवसादी चट्टान जो चेंज होकर और कायांतरित में क्या बनता है? संगमरमर। इसके एग्जाम्पल लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे अवसादी या आग्नेय चट्टान वो किसमें होती है? कायांतरित। चट्टान में क्या होती है? चूना पत्थर वो अत्यधिक दाब और ताप से होने के बाद किसमें चेंज हो जाती है? संगमरमर। और जो बलुआ का पत्थर होता है वो किसमें चेंज होता है? क्वार्टजाइट में। बालू का पत्थर वो किसमें चेंज हो जाता है? वो हो जाता है क्वार्टजाइट में। बात करें कोयला, जो कोयला है वो किसमें चेंज हो जाता है? वो हो जाता है ग्रेफाइट या हीरा में। ग्रेफाइट या हीरा। बेसाल्ट जो चट्टान होती हैं, बेसाल्ट से बनती हैं दो प्रकार के कायांतरित में। एक तो सिस्ट बनता है और दूसरा बनता है एम्फीबोलाइट। और ग्रेनाइट से बनता है नीस इसमें। और अधिक समय होने पर ग्रेनाइट से क्या बनता है? नीस। और ग्रेवो से बनता है सर्पेंटाइन। ग्रेवो से क्या बनता है? सर्पेंटाइन। ये थी कायांतरित चट्टान। अब इसको बात करेंगे जीवाश्म के बारे में। जीवाश्म में क्या क्या होते हैं? जो पेड़ पौधे हैं वो किस में चेंज हो जाते हैं? कोयला में। और जो जीव जंतु जो मरे हुए वो किस में चेंज होते हैं? वो होते हैं गैस और तेल में। और जो लिखेंगे, नोट करके लिखेंगे, नोट जीवाश्म वो फॉसिल में क्या होते हैं? पेड़। इसमें होते हैं पेड़ पौधे और दूसरे होते हैं जीव जंतु जो कई हजार सालों तक जमीन के अंदर जमे रहते, यानी दबे होते हैं। और वो जो पेड़ पौधे वो किस में कन्वर्ट हो जाती हैं? कोयले में। कन्वर्ट किस में हो जाती हैं? कोयला। और जो जीव जंतु हैं जो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? तेल और गैस में। किस में हो जाते हैं? तेल एंड गैस में।
अब बात करेंगे जो सर्वाधिक कोयला या खनिज तेल किस प्रकार की चट्टानों में मिलते हैं, वो मिलते हैं अवसादी चट्टानों में। और जो हमारी भूपटल है उस पर जो सर्वाधिक भाग किस प्रकार की चट्टान से बना है, वो बना है आग्नेय चट्टानों से, जो लगभग 90% है। और भूपटल के जो सर्वाधिक किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, वो पाई जाती हैं आग्नेय चट्टानें। नोट करके लिखेंगे। नोट 1, सर्वाधिक कोयला, खनिज तेल, किस प्रकार की चट्टान में मिलता है, वो मिलता है अवसादी चट्टान में, अवसादी चट्टान। दूसरा नोट लिखेंगे, जो भूपटल का जो सर्वाधिक भाग वो किस प्रकार की चट्टान से बना है। भूपटल का सर्वाधिक भाग किस प्रकार की चट्टान से बना है, किससे बना है, वो बना है आग्नेय चट्टान से। और आग्नेय चट्टान। और कितना भाग है वो, 90%। लेकिन जो भूपटल पे जो सर्वाधिक है वो किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, वो पाई जाती हैं अवसादी चट्टान। तीसरा नोट लिखेंगे, भूपटल पर सर्वाधिक किस प्रकार की चट्टान पाई जाती हैं, किस प्रकार पाई जाती हैं, अवसादी चट्टान। और कितनी % पाई जाती हैं, 70%। ये था कुछ उस हमारे जो रॉक्स हैं उनके बारे में। अगली वीडियो में बात करेंगे हम अक्षांश देशांतर के बारे में। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए MR7 क्लासेस।